नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी में राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव के लिए 12 मई को होगी वोटिंग, 16 जून से मतगणना। राज्य अधिवक्ता परिषद के 5 वर्ष में एक बार होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इसके मुताबिक 12 मई को पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान होगा। मतगणना 16 जून से शुरू होगी। कार्यकारिणी सदस्य के 25 में से 7 पद इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 पद के लिए ही चुनाव होगा। शेष 2 पदों पर मनोनयन किया जाएगा। प्रदेश भर के लगभग 87,000 वकील इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। एमपी के शिक्षकों को बड़ी सौगात, रिटायरमेंट से पहले तय होगा वेतन, अब नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की लंबित क्रमोन्नति, वेतनमान और पेंशन संबंधी मामलों का तुरंत निराकरण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। लंबित समस्याओं के निराकरण के लिए परिवेदना निवारण शिविर का आयोजन सोमवार से किया जा रहा है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार 18 मार्च तक प्रदेश के सभी जिला एवं संभाग मुख्यालयों पर परिवेदना निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इन शिविरों का संचालन मिशन मोड में करने के निर्देश दिए हैं। एमपी में स्टाइपेंड संशोधन लागू न होने पर मेडिकल कॉलेजों में 8,000 डॉक्टर्स की हड़ताल, ओपीडी में नहीं हो रहा इलाज। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत जूनियर डॉक्टर्स ने लंबित स्टाइपेंड संशोधन को लेकर सोमवार सुबह 9 बजे से हड़ताल शुरू कर दी है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में रेजिडेंट डॉक्टर्स, सीनियर रेजिडेंट और इंटर्न ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो ओपीडी में सेवाएं नहीं देंगे, हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। कृष्ण सर्किट बनाने के लिए दूसरे राज्यों के साथ एमओयू करेगी मध्य प्रदेश सरकार, खुलेंगे रोजगार के द्वार। कृष्ण पाथे बनाने में जुटी मध्य प्रदेश सरकार अब कृष्ण सर्किट बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए विभिन्न राज्यों के बीच अनुबंध करने की तैयारी है। कुछ राज्यों के बीच सहमति बन चुकी है। राज्य एक दूसरे को किन विषयों पर सहयोग करेंगे ये निर्धारित एमओयू में होगा और सर्किट बनने से न सिर्फ सुविधाओं का विस्तार होगा बल्कि पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। यूएस ईरान युद्ध के बीच महंगा हुआ क्रूड ऑयल, कीमतों में अचानक आया उछाल। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। सोमवार को तेल की कीमतों में वृद्धि देखने को मिली। क्रूड ऑयल का रेट $106 प्रति बैरल ऊपर पहुंच गया है। ये भी कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट से एनर्जी सप्लाई में रुकावट देखने को मिल सकती है। सोमवार को क्रूड ऑयल के शुरुआती कारोबार में तेजी से उछाल देखने को मिला। यूएस बेंचमार्क ऑयल की कीमत 17.23% से बढ़कर $106.56 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। एमपी में पिछले साल से ज्यादा तप रहा मार्च, पहले ही हफ्ते में सामान्य से 3 डिग्री बढ़ा पारा। मध्य प्रदेश में इस बार मार्च की शुरुआत में ही लू जैसी तपन है। पहले ही हफ्ते में पारा सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। मालवा, निमाड़ यानी इंदौर और उज्जैन संभाग के शहरों में टेम्परेचर 39 डिग्री तक पहुंच गया है। रविवार को रंग पंचमी पर रतलाम में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में तेज धूप निकली। अगले 4 से 5 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। 9 मार्च से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इंदौर में 14 को नेशनल लोक अदालत, तैयारी में जुटा निगम, 70 से 75% वसूली का रखा टारगेट। इंदौर नगर निगम रंगों के त्योहार के बाद अब नेशनल लोक अदालत की तैयारियों में जुट गया है। इस बार नगर निगम ने 70 से 75% तक राजस्व वसूली का लक्ष्य तय किया है। इससे लेकर नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इंदौर में 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। ये लोक अदालत नगर निगम मुख्यालय के सभी जोनल कार्यालयों और अन्य स्थानों पर भी लगेगी। विंध्य को मिलेगी नई रफ्तार, अप्रैल से शुरू होगी सीधी सिंगरौली 105 किलोमीटर 4 लेन हाईवे का काम। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सीधी से सिंगरौली के बीच 105 किलोमीटर 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का शेष निर्माण कार्य अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रहा है, जिससे लोगों की यात्रा तेज, सुरक्षित और आसान हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सीधी सिंगरौली के 105 किलोमीटर हिस्से के 4 लेन निर्माण के बचे हुए काम का ठेका जारी कर दिया है। योजना के अनुसार इसका निर्माण कार्य अप्रैल 2026 से शुरू होगा। इस सड़क से बनने वाली सीधी और सिंगरौली के बीच यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। नीट यूजी 2026 पर बड़ी अपडेट, आवेदन की तारीख आगे बढ़ी।
नीट यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवार 11 मार्च शाम रात 9 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। शुल्क भुगतान के लिए पोर्टल रात 11 बजे तक खुला रहेगा। इससे पहले आवेदन की अंतिम तारीख 8 मार्च थी। सभी उम्मीदवारों को एक्सटेंडेड डेडलाइन के भीतर आवेदन करने की सलाह दी गई है। करेक्शन पोर्टल को लेकर एनटीए ने कोई घोषणा नहीं की है। इससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार का मौका 10 मार्च से लेकर 12 मार्च तक मिलने वाला था। जबलपुर में भाजपा का प्रशिक्षण महाअभियान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा के संभागीय कार्यालय जबलपुर में आज बड़ी बैठक की जा रही है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सहित भाजपा के वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। यहां कार्यकर्ताओं को वैचारिक स्पष्टता, संगठनिक कौशल और नेतृत्व क्षमता में सक्षम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस सत्र के दौरान वैचारिक सत्र, योग और विभिन्न चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।